गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय पढ़ाने जा रहे हैं। तो हरिऔध जी का जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में सन 1865 ईस्वी संवत 1922 में हुआ था। इनके पिता का नाम भोलानाथ सिंह तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनके पूर्वज शुक्ल यजुर्वेदी सनातन ब्राह्मण थे, जो कालांतर सिख हो गए। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी में क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण इन्हें बीच में ही अपनी विद्यालय अध्ययन छोड़ देना पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। 17 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ। कुछ वर्ष तक उन्होंने निजामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापन कार्य किया। बाद में 20 वर्ष तक कानून गो के पद पर कार्य किया। कानून गो के पद से अवकाश प्राप्त करके हरिऔध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। हरिऔध जी के जीवन काल का ध्येय अध्यापन ही रहा। उनका जीवन सरल विचार और उदार लक्ष्य एवं महान था। इन्हें आधुनिक युग का सूरदास भी कहा जाता है। सन 1947 ईस्वी में संवत 2004 में अपार यश प्राप्त कर हरिऔध जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। साहित्यिक व्यक्तित्व। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक थे। हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में कविता करते थे। बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें खड़ी बोली में काव्य रचना की प्रेरणा दी। इसलिए आगे चलकर उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना की और हिंदी काव्य को अपनी प्रतिभा से अमूल्य योगदान दिया। उनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं, जैसे नाटक प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय। इन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों में रचनाएं की। प्रबंधक काव्य है प्रिय प्रवास, यह वर्ष 1914 में लिखा गया, जिसमें 17 सर्ग हैं। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। दूसरा प्रबंधात्मक काव्य है पारिजात, इसको इन्होंने 1937 में लिखा। इसमें 15 सर्ग हैं। आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। तीसरा है वैदेही वनवास, यह सन 1941 में लिखा गया। इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। तो बच्चों, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। हरिऔध ने प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं, जैसे कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वारिद, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु प्रसरवण, प्रेमाम्बु प्रवाह, चोखे चौबदे, चुपते चौबदे, पद्म प्रसून, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिऔध सतसई, मर्म स्पष्ट। हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश सन 1931 में लिखा गया है। यह एक रीत ग्रंथ है। हरिऔध कृत चुपते चौबदे, चोखे चौबदे और बोलचाल मुहावरे द्वारा भाषा में लिखा गया है। तो बच्चों, हरिऔध को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। इस तरह से इनका योगदान है। साहित्य में इन्होंने बहुत सा योगदान दिया है। तो प्रकृति चित्रण है, भाषा संबंधी विभिन्न रूप हैं, मानवीय प्रभाव है, रस योजना है। तो इस तरह से इन्होंने निम्नलिखित रचनाएं भी की हैं और इनका हिंदी साहित्य में विशेष योगदान है। काव्य के क्षेत्र में भाषा शैली, छंद एवं अलंकारों की दृष्टि हरिऔध की काव्य साधना महान है। उन्होंने हिंदी का सार्वभौम कवि माना जाता है। उन्होंने खड़ी बोली व ब्रज भाषा तथा सरल से सरल एवं जटिल से जटिल भाषा में अपने काव्य की रचना की तथा भाव एवं भाषा दोनों ही क्षेत्रों में विलक्षण प्रयोग किया। भावों की दृष्टि उनकी उद्भावनाएं पूर्णतः मौलिक हैं तथा उनकी काव्य कला मानव मन को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाली। इस तरह से हिंदी साहित्य में एक महान सार्वभौमिक कवि के रूप में जाने जाते हैं।